हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीएनएस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल टेस्ट के पार्ट 5 की। अगर 1 से 4 पार्ट तक आपने नहीं देखा है तो जा करके प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा, वहां आपको जनरल टेस्ट का 4 वीडियो मिल जाएगा। वो दोस्तों मैंने 22, 23 और 24 यानी 2022 से लेकर 2024 तक जितने भी जनरल टेस्ट के क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैंने रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर और स्टैटिक जीके और जनरल साइंस के क्वेश्चन को भरा है। उसमें जाकर जरूर एक बार देखिएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। और चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर देंगे। और दोस्तों मैं बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए जनरल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एलएलबी और एमबीए के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो मैं बता दूं कि एलएलबी, एमबीए के लिए भी मैंने कुछ वीडियो आपको कराया है, आप जाकर उसको भी प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, ये रहा पहला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आने से पहले मैं बता दूं कि सीयूईटी जनरल टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके सभी कोर्सेज के लिए, तो इसको ध्यान देना जरूरी है। क्योंकि देखिए, ये रीजनिंग, मैथ और करंट अफेयर, स्टैटिक जीके में पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जनरल साइंस का पहला ही आ चुका है और पहला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ राइट पेयर्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है और हमें यूनिट जो करेक्ट यूनिट है और जो कॉम्बिनेशन है उसको हमें चूज करना है। तो जैसे यहाँ एंगल का दिया है रेडियन, बिल्कुल सही है, एंगल का रेडियन होता है यूनिट। और प्रेशर का क्या होता है? वोल्ट। नहीं भाई, प्रेशर का वोल्ट नहीं होता है, ठीक है, प्रेशर का तो पास्कल होता है। ल्यूमिनोसिटी का क्या है? कैंडेला। नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला होता है, तो ये भी गलत आंसर है। उसके बाद अगर देखें तो वर्क का जूल यानी कार्य का जूल होता है, बिल्कुल सही, वर्क का जूल होता है यानी कार्य का जूल होता है, ये भी बिल्कुल सही है। हाँ, आइए, पावर का दिया है करंट। नहीं भाई, पावर का तो वाट होता है, इसलिए ये भी हमारा गलत आंसर है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए और डी। कहीं ऑप्शन ए डी दिख रहा है? हाँ बिल्कुल, हमें ऑप्शन बी दिख रहा है। ए और डी कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो यहां पर आप देख रहे हैं जनरल साइंस का पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। तो मैं यही कहूंगा कि आप देखते जाइए अंत तक इस वीडियो को। यकीन मानिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लेवल के लिए भी। और कहीं ना कहीं तैयारी आप कर रहे हैं तो कम से कम आपको लेवल एग्जाम का अगर पता होगा तो अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से करेंगे। क्योंकि बार बार कहा जाता है कि जब आप स्टेशन पे जाते हो ना, तो कहीं ना कहीं ट्रेन वही पकड़ते हो जहां आपको जाना होता है। तो वहां आपको जहां जाना है ना, तो वहां आपको पहले पता होना चाहिए कि हाँ, ये रूट से होकर के वो ट्रेन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये सिलेबस जो है ना, उसका जो ओवरव्यू है वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसका लेवल आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो यहाँ पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है आप देख सकते हैं। ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिएगा और कैसे ऑप्शन को इलिमिनेट करते हैं ये भी देखिएगा। अगर मान लीजिए बाय द वे नहीं आ रहा है तो इलिमिनेट करना देखिए, सीखिए, उससे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया भी है कैसे इलिमिनेट आप कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा है, क्या पूछा है भाई? हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन तरीके से देखेंगे। यहाँ कुछ डांस दिए हैं और यहाँ पर स्टेट दिए हैं कि कौन सा डांस कौन से स्टेट में होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, यहाँ दिया है भारतनाट्यम, क्लासिकल डांस स्टाइल है। भारतनाट्यम जो है वो कहाँ पे होता है भाई? वो तमिलनाडु में होता है। तो तमिलनाडु यानी ए का हो जाएगा 2। अब जहां जहां ए का 2 है वो हमारा आंसर तो पक्का होने वाला है। ए का 2 यहाँ पर है, देखिए इस वाले ऑप्शन में, यहाँ देखिए ए का 2 यहाँ पर है और ए का 2 यहाँ पर है। यानी या तो आंसर होगा बी या तो डी। ये वाला तो कट गया ऐसे ही और सी वाला भी कट गया, है ना। यानी हमारे पास या तो आंसर होगा बी या तो डी। ये वाला कट गया है, ये भी कट गया, ठीक ना। चलिए अब आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मतलब अगले ऑप्शन पे, कुचिपुड़ी। अब कुचिपुड़ी का भाई क्या होगा? देखिए, एक मैंने ट्रिक बनाया था और मैंने पेड क्लासेस में भी ट्रिक के जरिए ही आपको याद कराने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं याद करने को। आपको याद करना होगा तो बहुत दिक्कत होगी। तो हमने कुचिपुड़ी को याद करने का एक तरीका बताया कि अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई। अंधेरे में कच्ची पूड़ी खाई का मतलब कुचिपुड़ी अंधेरे में, अंधेरे का मतलब आंध्र प्रदेश, यानी कुचिपुड़ी कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश में डांस स्टाइल है। बी का हो जाएगा 1। बी का 1 कहाँ पे है? बी का 1 ये देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी में है, क्योंकि बी का यहाँ 4 है, यहाँ गलत ये भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर बस 2 ऑप्शन हमें पता था, हमने आंसर डी टिक कर दिया है।
कैसे? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से हमने आंसर बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करके आसानी से आंसर दे दिया। वैसे मैं आंसर के लिए आपको बता दूं कि देखिए कथक जो है वो कहाँ का है भाई? कथक जो है वो उत्तर भारत का है, यानी उत्तर प्रदेश का है। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी का 4। उसके बाद कथकली है केरल का। कथकली कहाँ का है? केरल का है। तो यहाँ आप नॉलेज रखिए, लेकिन हाँ मान लीजिए बाय द वे आपको याद नहीं रहा तो इलिमिनेट करना सीखिए, ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाए। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। ध्यान रखिएगा और भी बहुत सारे डांस स्टाइल है, जैसे आपने सुना होगा बिहू। बिहू कहाँ का है भाई? बिहू है असम का, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और बाकी चीजें इंपॉर्टेंट दी भी गई है। और जैसे मान लीजिए एक तेरा ताली है, लोकल है नृत्य वहां का, तेरा तेरा ताली, ये राजस्थान का है। ठीक है, तेरा ताली और घूमर ये दोनों कहाँ का है? राजस्थान का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और गुजर गई गरीबी, गुजर गई गरीबी यानी गुजरात का है गरबा। गुजरात का क्या है? गरबा डांस है, ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना। महाराष्ट्र का क्या है? महाराष्ट्र का तमाशा। ठीक, याद रखिएगा। तमाशा कहाँ का है? तमाशा है महाराष्ट्र का, ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, उम्मीद है आंसर समझ में आ गया होगा। बाकी चीजें नोट करते रहेंगे और भी चीजें मैं आगे बताता रहूंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए टैप कैन फील अ टैंक इन 6 आवर्स, है ना। यानी एक नल, अब मैथ का क्वेश्चन आ चुका है पाइप एंड सिस्टम से। ठीक ना, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगेगा कि स्टार्टिंग में टफ है, लेकिन मैं कराऊंगा तो आपको यकीन मानिए आसान क्वेश्चन लगेगा। एक नल एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। ओके, आधी टंकी भर जाने के बाद, पहली बात तो यहां तक पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आया? समझिए बात को। एक नल है जो एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। आधी टंकी भर जाने के बाद, यानी पूरी टंकी 6 घंटे में भर सकता है, आधी टंकी कितने में भर देगा बताइए? आधी टंकी 3 घंटे में भर देगा कि नहीं भर देगा? भाई जब टंकी को 6 घंटे में भर रहा है तो आधी टंकी को 3 घंटे में भर देगा। सही बात है। अब आगे चलते हैं। 3 और समान नल खोले जाते हैं तो टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? तो भाई अच्छा एक बात बताइए, एक 6 घंटे में पूरा भर ले रहा है, कंप्लीट कर दे रहा है, ठीक ना। लेकिन अगर बोला जा रहा है कि आधी टंकी भर जाने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं। अच्छा याद रखिए, जितना भी ये क्या है 6 आवर में भर रहा है, ठीक ना। 6 आवर तो ये टाइम हो गया, टाइम। और टाइम का अपोजिट होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी यानी उसकी क्षमता। तो कैपेसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1/6, ये हो जाएगी कैपेसिटी। ठीक, ये ध्यान रखेंगे। ये तो एक नल की कैपेसिटी है। कहा जा रहा है कि 3 और ऐसे नल खोले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि बात को समझिए, एक तो है ही हमारे पास, लेकिन उसके बाद 3 और नल खोले जाते हैं। मिला जुला के कितने नल हो गए? 4 हो गए। और कैपेसिटी कितनी है? 1/6 की, है ना। 1/6 की कैपेसिटी है, यानी अगर पूरा हम निकालें इनका टोटल कैपेसिटी कितना होगा? 2 2 4, 2 3 6, यानी 2/3 हो जाएगा कैपेसिटी, है ना। टोटल जितने भी हमारे पास नल हैं इनकी कैपेसिटी 2/3 हो। लेकिन अब भरना कितना है भाई? भरना हमारे पास आधा और बचा है। हमारे पास कितना भरना है? आधा और बचा है। आधा टंकी बची है और हमारे पास कैपेसिटी बाई कितना हो जाएगा? 2/3। तो 2/3 में बाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर जाके अपोजिट हो जाएगा। ऊपर जाके क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। तो अपोजिट को क्या कर लेंगे? इंटू 2/3 को हम क्या कर लेंगे? 3/2 कर लेंगे। अब यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 1 3, यहाँ 2 2 4 आ जाएगा। यहां पर आ चुका है 3/4 आवर, और आवर है, इसको मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 60 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 4 से 60 कटेगा 15 टाइम में, 15 3 45 मिनट। ठीक है, अब बताइए, अब बोल रहा है कि कुल कितना समय लगेगा। तो भाई पहले 3 घंटा तो पहले वाले को लग ही चुका था, उसके समान 3 और नल जब खोले गए तो 3 और जब नल खोले गए तो 45 मिनट और टोटल लगा। यानी 3 घंटा, पहले वाले को 3 घंटा लगा ही था और प्लस 45 मिनट और हमें लगा है। तो मिला जुला के 3 घंटा और 45 मिनट, यानी 3 आवर हमारे पास और प्लस 45 मिनट और हमारे पास लगे हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? 3 घंटा 45 मिनट कहा दिया है। तो हाँ देखिए, ऑप्शन नंबर डी में हमारा करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। दोस्तों ध्यान रखिएगा,
ऐसे ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चन वीडियो नंबर 1, 2, 3 और 4 में कराए हैं, तो जरूर जाके उसको भी देखिएगा। और यकीन मानिए ट्रिक से मैं कराऊंगा, आगे भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। और एलएलबी एमबीए का भी मैंने बहुत ही जबरदस्त ट्रिक से कराया है। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने चैनल पे पहली बार आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर विजिट कर रहे हैं, तो पहली बार सब्सक्राइब कर लेंगे उसको, ठीक है। और दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। A train running at the speed of 80 kilometer and per hour crosses 350 मीटर लॉन्ग टनल इन 36 सेकेंड। अच्छा ठीक है भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली एक रेलगाड़ी 350 मीटर लंबी सुरंग को 36 सेकेंड में पार करती है। अच्छा ठीक है, एक बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो यहाँ 80 किलोमीटर पर आवर दिया है और यहाँ जो टाइम दिया है वो सेकंड में दिया है, यानी यूनिट अलग अलग है। अगर यहाँ स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है तो यहाँ पर जो टाइम है वो भी आवर में ही होना चाहिए था, लेकिन भाई आवर में टाइम तो नहीं है, यहाँ सेकंड में है। तो कहीं ना कहीं 80 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना पड़ेगा, किसमें, हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए सेकंड में ही टाइम दिया है। तो कहीं ना कहीं यूनिट पहले सेम करना पड़ेगा। और याद रखिएगा जब कभी भी किलोमीटर से हमें मीटर पर सेकंड में बदलना है, मीटर पर सेकंड में, ठीक ना। तो बड़े से हम छोटे में जा रहे हैं, बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, यानी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर इसके विपरीत अगर हम बात करें कि मीटर पर सेकंड से अगर हमें किलोमीटर पे जाना है तो बस उल्टा हो जाएगा उसका, यानी छोटे वाले से हम किस पे जा रहे हैं, बड़े वाले पे। तो बड़ा वाला पहले यानी 18 और नीचे 5, यही उसी का उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ किस पे जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं किलोमीटर से मीटर पर सेकंड पे जा रहे हैं तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से। ठीक, ये तो हो गया हमारा पूरा, क्या, हमारा पूरा हो गया किलोमीटर स्पीड और मीटर पर सेकंड, है ना। तो हमें अब जो भी मिलेगा टोटल डिस्टेंस मिलेगी, ये क्या मिलेगी, हमें मीटर पर सेकंड में मिलेगी, ठीक ना, स्पीड इसकी। अब बोल रहा है कि भाई ये 36 सेकंड में चला, ठीक है भाई, हम 36 सेकंड इसको चला दे रहे हैं। देख लेते हैं टोटल हम डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहे हैं। ये तो हो गई मीटर पर सेकंड की स्पीड, ठीक ना। अब बोल रहा है कि इतनी स्पीड से ये 36 सेकंड उसमें चला, ठीक है भाई, 36 सेकंड हम उसको चला दे रहे हैं। तो देखते हैं कितना आंसर आता है। 18 से काटेंगे 36 को 2 टाइम में, ठीक ना। फिर उसके बाद 8×5 = 40, दूना कितना हो जाएगा, 8×5 = 400 और 400 दूना 800, यह कितना हो जाएगा हमारा 800 मीटर। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, 800 मीटर इसने ट्रेवल किया टोटल। अब बात समझिए, अगर ट्रेन ने, ये देखिए यही है ना, 8×5 = 40, 400 दूना 800, ठीक तो है, हाँ ठीक है। अगर ये पूरा मैं कह दूं कि ये ट्रेन की पूरी लंबाई है, ठीक ना, और जिसमें कि 350 मीटर क्या है, सुरंग है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी ट्रेन की लंबाई है, लेकिन इसके अंदर सुरंग की भी लंबाई कितनी है, 350 मीटर, यही तो है, 350 मीटर सुरंग की है। तो भाई 800 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, लेकिन इसमें 350 किसका है, 350 तो सुरंग का है। तो अगर माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 450। कितना मिलेगा, 450 मीटर, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर आए तो क्वेश्चन आपसे बहुत ही, देखिए कंप्यूटर का 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे कि कंप्यूटर का भी आपको पढ़ना है बहुत ध्यान से। अच्छा मैं अगर बात करूं कि सर, आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, जनरल टेस्ट में अगर हमें कहना हो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ध्यान रखेंगे जनरल टेस्ट में 3 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूं, पेड कोर्स में भी मैंने पढ़ाया है, तो मैं हमेशा बताता हूं, 2 साल से 3 साल से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ जीटी जनरल टेस्ट, तो मैं बता रहा हूँ कि भाई आप 3 चीज पे ध्यान दीजिए, बस आपका 100% जीटी क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी अच्छे नंबर से। आप मैथ्स अच्छे से पढ़िए, ठीक है, उसके साथ साथ आप रीजनिंग पढ़िए, ठीक ना, और उसके बाद आप क्या पढ़िए, बस करंट अफेयर पढ़ लीजिए। बस ये 3 टॉपिक अगर यकीन मानिए अच्छे से आपने कवर कर लिया ना, तो जनरल टेस्ट आपका 100% क्वालिफाई होना है और अच्छे नंबर से होना है। ठीक, चलिए एस रैम का
इन्होंने पूछा है फुल फॉर्म, तो एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे तो रैम का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो कहाँ लिखा हुआ है? 2 में लिखा हुआ है, तो हमें कहीं ना कहीं और भी देखना पड़ेगा। एस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक, तो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ठीक है। आप जैसा कि आप जानते हैं, एक होता है कंप्यूटर मेमोरी का एक पार्ट होता है रोम। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए कभी कभी फुल फॉर्म ना आ जाता है आपसे, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखिए फुल फॉर्म पूछा ही गया है, रीड ओनली मेमोरी। तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, कंप्यूटर के कोई भी पार्ट का। आइए, यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक ना, ये बात आप जानते भी होंगे, यूनिवर्सल सीरियल बस। उसके बाद HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना, HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ध्यान रखेंगे, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप उसका कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा, ठीक है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताइए कि कीबोर्ड का किसने खोज सबसे पहले, मतलब बनाया किसने? कीबोर्ड को सबसे पहले किसने बनाया था? ये आप सबसे पहले, मैं बता रहा हूं कि इस वीडियो के कमेंट में जाकर के आप जरूर आंसर इसका दीजिएगा, ठीक। कीबोर्ड किसने बनाया था ये आप बताएंगे कंप्यूटर का। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया। आइए अगले क्वेश्चन में चलिए। अगला क्वेश्चन है, विच नंबर इज जस्ट अपोजिट ऑफ 6 इन गिवन फीचर्स। ध्यान रखेंगे, दी गई विशेषताओं में कौन सी संख्या 6 के ठीक विपरीत है? बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं कहता हूं बार बार कि रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, तुम अभी जीते नहीं, मैं अभी हारा नहीं, रहना तू है ना, हार अनहोनी को कर दे होनी, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो फिलहाल में इस क्वेश्चन पे आते हैं। और अच्छा, जब भी पासे का क्वेश्चन आए ना, तो ध्यान रखेंगे एक बात को, कि कभी भी जब अपोजिट पूछे आपसे तो कुछ भी नहीं करना, बस एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी ऐसा दो पासा लीजिए जिसमें कोई एक नंबर कॉमन हो। ध्यान रखना है, एक नंबर कॉमन हो। कोई ऐसा क्या करना है, कोई ऐसा दो पासा लेना है जिसमें सिंगल नंबर कॉमन हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पहला दूसरा, हमने पहला और दूसरा लिया, तो यहाँ 6 6, यहाँ पे 2 और 2, 2 नंबर कॉमन हो गए ना भाई, 2 नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, एक नंबर सिर्फ कॉमन होना चाहिए। अगर पहले वाले और तीसरे वाले में देखें तब, तो देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, क्या और कोई नंबर कॉमन है? 3 2 4 6 ना। इसका मतलब हम पहला और तीसरा ले सकते हैं, तो हम पहला और तीसरा लेकर के सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, हमारा आंसर आ जाएगा। आइए, पहला काम तो ये हो गया कि आपको ऐसा कोई दो पासा लेना है जिसमें एक नंबर कॉमन हो, एक बात। उसके बाद दूसरा काम ये करना है आपको कि कोई भी एक डिजिट लेकर के, दोनों में से कोई भी एक सिंगल डिजिट लेकर के जो कॉमन है उसको आपको क्लॉकवाइज लेके घूम जाना है। जैसे मान लीजिए यहाँ 6 कॉमन है, तो 6 को लेकर के हमें क्लॉकवाइज घूम जाना है। जैसे यहाँ 6 है सबसे पहले, तो 6 लिख दिया, फिर उसके बाद 2 आएगा, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो फिर 2 आया, फिर उसके बाद 3 आया, ठीक है। इसी तरह तीसरा वाला हमने लेना है, पहले 6 है भाई, तो 6 यहाँ लिया है, तो पहले 6 से ही ऐसे घूमेंगे क्लॉकवाइज, तो पहले 6 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, 6 5 और 4। अब यहाँ पे अपोजिट हमारे सामने आ गए हैं। अगर मैं कहूं कि आप बताइए कि 3 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 3 का अपोजिट 4 होगा। अगर मैं कहूं कि 2 का अपोजिट क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 5 होगा। 5 का पूछूं तो 2 होगा, 4 का पूछूं तो 3 होगा। आप कहेंगे सर 6 का अपोजिट क्या होगा, तो 6 का अपोजिट 6 नहीं है। यहाँ पे जो नंबर 1 से लेकर 6 तक में जो नंबर यहाँ छुपा हुआ है वही 6 का अपोजिट है। यहाँ पे देखिए 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, लेकिन 1 नहीं है। क्या नहीं है? 1 नहीं है। तो कहने का मतलब 6 का अपोजिट क्या है? 1 है, ठीक है ना, वो छुपा हुआ है। अब हमसे जो भी पूछा है हम बता देंगे। बोला है कि 6 के विपरीत कौन सा है? भाई 6 के विपरीत 1 ही तो है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा कौन सा है? 1 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाँ, अब देखिए बहुत ही शानदार अगला क्वेश्चन आ चुका है, और ये मैच द फॉलोइंग है, और इसमें क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है, अब देखिए यहाँ पे, हाँ मिस्टेक इन्होंने कर दिया, डांस दे दिया। यहाँ कुछ बुक्स दिए गए हैं, ठीक है, और यहाँ बुक्स के साथ साथ यहाँ पे उसके धर्म से उसको रिलेट करना है आपको। सबसे पहले है अवेस्ता, उसके बाद तोरा, उसके बाद त्रिपिटक, और उसके बाद कुरान। तो इसमें हो सकता है आपको ना आ रहा हो, तो इसके लिए क्या करेंगे? इलिमिनेट करिए। इलिमिनेशन मेथड मैंने अभी बताया। सबसे पहले जो आ रहा है उसको देखिए, त्रिपिटक है, त्रिपिटक आप जानते होंगे शायद बौद्ध धर्म से है, तो सी का हो जाएगा 4। सी का 4 कौन सा है भाई?
सी का 4 कौन सा है, सी का 4 यहाँ नहीं है, ये कट गया। सी का 4 यहाँ है, बिल्कुल ये हो सकता है, सी का 4 यहाँ नहीं है, कट गया। यानी हमें न तो सी होगा ऑप्शन, न तो ए होगा ऑप्शन, ठीक, ये दोनों तो कट गया। अब बचा हमारे पास बी और डी। कुरान तो सबको पता होता है लगभग कि ये मुस्लिम का है, तो यानी डी का हो जाएगा 2। तो डी का 2 कहाँ है, डी का 2 यहीं पे है, अकेले है। करेक्ट आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बस कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह एलिमिनेट करना है आपको एग्जाम में, क्योंकि ना ऐसे टेंशन हो जाएगा, आप कहेंगे अवेस्ता किसका है, कंफ्यूज होंगे अवेस्ता किसका है, पारसी का कंफ्यूज होंगे, है वैसे पारसी का ही, लेकिन कंफ्यूजन हो इसलिए इससे बेहतर है कि एलिमिनेट करिए। एलिमिनेशन सबसे अच्छा होता है, यूपीएससी लेवल में भी एलिमिनेशन का प्रयोग किया जाता है, उसमें बहुत ज्यादा। तोराह किसका है, वही ज्यूज का है, यहूदियों का है, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। यानी बी का हो जाएगा 1, बी का देखिए 1 है भी यहाँ, और ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हमने कर दिया, ठीक ना, ध्यान रखेंगे। रतन टाटा जो है वो पारसी समुदाय से ही थे, जिनकी हाल ही में डेथ हुई है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कुछ ब्रांच दी गई हैं स्टडी की, और ब्रांच के साथ साथ ना उसको मैच करना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब देखिए एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बॉटनी का, भाई बॉटनी का लिखा हुआ वनस्पति विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है प्लांट से रिलेटेड जो साइंस स्टडी करता है, एक ब्रांच है साइंस का जो स्टडी करता है प्लांट्स के बारे में, ठीक ना। ए का हो जाएगा क्या, थर्ड, ए का थर्ड कहाँ पे है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में ए का थर्ड है, ये है ऑप्शन नंबर सी। देखिए हमें कुछ नहीं करना, बस डायरेक्ट आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। भले ही बड़ा लग रहा है क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए आप जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो आसान क्वेश्चन लगेंगे, ठीक ना। चलिए अच्छा, पैथोलॉजी ध्यान रखेंगे। पैथोलॉजी जो है ये क्या है भाई, पैथोलॉजी जो है वो डिजीज, जैसे आप जानते हैं ना, कभी कभी आपको कभी कभी बुखार ज्यादा दिन तक आता रहता है, तो आप क्या करते हैं, जांच कराने जाते हैं। तो पैथ लैब्स और पैथोलॉजी सेंटर आप जाते हैं वहां पर, और देखते होंगे ये पैथोलॉजी सेंटर जो है वो डिजीज के बारे में आपका जांच करता है, यानी रोगों की जांच करने के लिए आपका टेस्ट करता है, ठीक ना। हिमेटोलॉजी, अच्छा ये हिमेटो का मतलब होता है क्या, ब्लड होता है, तो ब्लड होता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी का 2 हो जाएगा। डी का 2 कहाँ पे है, डी का 2 देखिए यहाँ पे होगा, यहाँ देखिए है, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो ही चुका है। और यहाँ पे जूलॉजी यानी प्राणी विज्ञान, जो कि हमारा एनिमल से रिलेटेड होगा, यानी बी का हो जाएगा 1। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इज कंपाइल्ड एंड इशूड बाय, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक किसके द्वारा संकलित और जारी किया जाता है। तो दोस्तों ये संकलित और जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जारी किया है आईएमडी के द्वारा, ठीक है ना, आईएमडी के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए आईएमएफ आप सभी जानते होंगे, आईएमएफ जो है उसको दो नाम है, आईएमएफ है एक, आईबीआरडी दूसरी संस्था है जिसको जुड़वा बहन भी कहते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक ना, ये ध्यान रखेंगे। ये दोनों दरअसल वर्ल्ड बैंक के नाम से जाने जाते हैं, और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा कहाँ पे भाई, वाशिंगटन डीसी में, ठीक है, वाशिंगटन डीसी में मिलेगा। यूनेस्को 1946 में बना था। यूनेस्को यूएन का एक संगठन है जो कि क्या है, ध्यान रखेंगे, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये है पेरिस में, ठीक ना। और कमेंट सेक्शन में आप करके बताएंगे आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे, फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे कि आईएमडी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। यूनेस्को का मैंने बता दिया 1946 में बना था, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है। यूनिसेफ भी एक आता है जिसका ऑर्गेनाइजेशन है जिसका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। चलिए आगे बात करते हैं, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन आता है, ऐसा अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो समझ लीजिए कि थाली में रख करके आपको नंबर वो दे रहा है। कैसे, आइए सबसे पहले क्या करेंगे ना, पहले जो भी क्वेश्चन दिया है उसको उतार लीजिए, और उसके बीच में कोई भी नंबर मत लगाइएगा, मतलब कोई सिंबल मत लगाइएगा, प्लस माइनस कुछ मत लगाइएगा, बस उसको नोट कर लीजिए, नंबर्स को नोट कर लीजिए, क्या क्या दिया हुआ है, 3 है, और उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, एक बीच में एक गैप दे दीजिएगा जिससे कि आप उसमें सिंबल लगा सके। अब देखिए क्या है, पहले प्लस है, अब बोल रहा है कि प्लस का अर्थ अगर माइनस हो, ठीक है भाई माइनस कर देते हैं, प्लस का अर्थ माइनस है तो माइनस कर दिया हमने। उसके बाद है माइनस, अब बोल रहा है माइनस का अर्थ भाग हो, ठीक है भाग कर दिया हमने। उसके बाद बोल रहा है 3 और 2 के बीच मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई का देखिए क्या अर्थ है, यहाँ माइनस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, और गुणे का अर्थ प्लस है, यानी गुणे का अर्थ क्या है, प्लस है। ओके, 2 और 4 के बीच है डिवाइड, तो डिवाइड का क्या अर्थ है, डिवाइड देखिए यहाँ पे देखिए, डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई है ना,
डिवाइड का अर्थ क्या है? डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को कर लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। पहली बात तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 3 का 15 में डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 5। तो यहाँ 13 माइनस 5 प्लस 2 4 जा कितना हो जाता है? 8 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम पहले प्लस वाला ऐड कर लेते हैं तो 8 और 30 ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 38 और माइनस 5। 38 माइनस 5 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 33। करेक्ट आंसर क्या होगा? 33। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक ना? चलिए आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, और बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। जब भी क्वेश्चन आए रीजनिंग या मैथ का तो पहले क्या काम करिए? वीडियो को पॉज करिए, पॉज करने के बाद खुद अटेम्प्ट करिए, पहले देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है, नहीं आएगा तो मैं तो बता ही रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रमोद पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है। ओके, तो प्रमोद जो है वो पूर्व की ओर 10 मीटर वो चल दिया। ओके ठीक ना? फिर वह दाएं मुड़ता है, देन ही टर्न राइट। ओके, और 8 मीटर चलता है। ठीक है, 8 मीटर वो चल दिया, तो छोटा इसको कर देते हैं, ठीक ना? वह फिर से दाएं मुड़ता है, अगेन ही टर्न राइट, और उसके बाद वो कितना? 4 मीटर चलता है। तो देखिए अब ऐसे होंगे तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो हमें इधर घूमना है, राइट। राइट होकर के कितना? 4 मीटर, तो 4 मीटर यानी इतना, ठीक ना? चलिए अब क्या बोल रहा है? प्रारंभिक बिंदु से प्रमोद की दूरी। अब आइए, प्रारंभिक बिंदु कौन सी है? ये पॉइंट इनिशियल पॉइंट इसका है, इससे इसकी दूरी पूछ रहा है। अब अगर थोड़ा सा आप ध्यान देना, थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इसका आंसर पता है क्या देंगे? 10 8 18 और 4 22, पहला वाला लगा के चले आएंगे और कह देंगे भाई यही सही है, और यही पे वो गलती कर देते हैं। अब देखिए कभी भी होता है डायरेक्शन में तो ऐसे होता है कि ये वाला हमें पूरा करना होता है, ये ऐसे। तो हमें जब ये करना है पूरा, तो 8 अगर इधर है तो यहाँ पर भी क्या होगा? 8। अगर ये 4 सामने वाला इतना 4 है और ये पूरा 10 है, तो ये कितना बचा? 6। भाई ये पूरा अगर यहाँ से यहाँ 10 है, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे 4 तो ऑलरेडी हो चुका है, 6 बचा हुआ है, क्योंकि 10 पूरा है तो 6 यहाँ बचा, 4 ऑलरेडी हो चुका है। तो 6 8 और यहाँ क्या होगा? भाई ये कड़ है कि नहीं? ये देखिए ना, ये आपके सामने कड़ है कि नहीं? है कि नहीं? बिल्कुल है। तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, होता है कि नहीं होता है? तो बस कुछ नहीं करना, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 और अंडर रूट 100, और 100 का क्या होता है भाई? 10 होता है। तो 10 कौन से ऑप्शन में है? 10 है ऑप्शन नंबर सी में, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ में आपको आ रही होगी, इस तरह से क्वेश्चन को करना है आपको। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है इफ ए रेशियो बी। ओके, ए रेशियो बी बोल रहा है आपका क्या है? 3:4 है, और इसका मैं शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा। और फिर बोल रहा है कि बी और सी क्या है? 3:5 है, 3:5 कह रहा है। अब आगे बोल रहा है तो हमें ए और सी का वैल्यू बताना है। क्या बताना है? ए और सी का। तो हम क्या करते हैं ना, पूरे का निकाल लेते हैं। क्या करते हैं? पूरे का वैल्यू निकाल लेते हैं। आइए इसको वैल्यू निकालने के लिए एक काम करना आपको, ए बी सी तीनों का निकाल लीजिए। ए बी सी तीनों का निकालने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान रखिएगा। जब हमें ए का निकालना होता है ना, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का मतलब इधर वाले डिजिट का, 3 3 9। और जब हमें सी की वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? और यानी इन दोनों का 5 4 20। अब हमारे पास बी का वैल्यू निकालना बाकी है। तो बी कैसे है? देखिए बी का जो पोजीशन है वो इस तरह से है, इस तरह से। तो इसी तरह नंबर का पोजीशन क्या होगा? इस तरह होगा। बी का वैल्यू 4 3 12। अब पूछा क्या है आपसे? आपसे पूछा है भाई ए और सी का रेशियो पूछा है। ए का रेशियो कितना है? ए का है 9, सी का कितना है? सी का है 20। तो 9:20 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स इज एज फॉलोज। गणित में 12 छात्रों का अंक इस प्रकार है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आता है, रेंज से रिलेटेड। तो रेंज आपको बताया है, रेंज आप सभी जानते होंगे। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है भाई?
रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? आसान सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, मैक्सिमम नंबर और माइनस मिनिमम नंबर, है ना। जो मैक्सिमम नंबर है उसमें से मिनिमम नंबर माइनस कर दीजिए, जो मिनिमम डिजिट वाला नंबर है उसको माइनस कर दीजिए। मैक्सिमम नंबर कौन सा है भाई? इन सब में देखिए सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 49 है कि नहीं? 49 कर लीजिए और फिर माइनस कर दीजिए मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है? वो है आपका, देखिए 47, 43, 29 है, देखिए 29। तो इसको क्या करिए 29 कर लीजिए। 49 में से 29 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 49 में से 29 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि भाई अभी अभी मैंने बताया ना, रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम नंबर माइनस मिनिमम नंबर। जो भी मैक्सिमम नंबर होगा, मैक्सिमम क्या कह सकते हैं? बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर कह सकते हैं, ऐसे भी ठीक है। आप जो भी मैक्स नंबर होगा यानी सबसे बड़ी संख्या होगी उससे से छोटी संख्या को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP दैट विल रिप्लेस द 10+2 स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन। ध्यान रखेंगे, मैं अगर सबसे पहले न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करूं, देखिए यहाँ पे है ना NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी, सबसे पहले नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी ना, वो इंडिया में कब आई थी? वो सबसे पहले आई थी 1968 में। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था ये, ठीक है ना, इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी। उसके बाद आया था, ये तो फर्स्ट वाला हो गया। उसके बाद सेकेंड वाला जो NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, वो कब आई थी? वो राजीव गांधी के समय में आई थी, वो आई थी 1986 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सेकेंड वाला है। उसके बाद थर्ड वाले की अगर बात करें तो थर्ड NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो आई कब? ये आई 2020 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और यही दरअसल इसी में क्या हुआ ना, स्ट्रक्चर जो 10+2 था, 10+2 वाला स्ट्रक्चर जो था CBSE पैटर्न का, उसको हटा दिया गया। अब इसको क्या कर दिया गया? 5+3+3+4, ठीक ना। 5, 3 का स्क्वायर 4 ऐसे कर सकते हैं याद, या 53 34 याद कर सकते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस बार 2020 में जो पेश की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो ध्यान रखेंगे अभी भारत सरकार ने 2020 में ये तीसरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च किया है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, मैंने तीनों बता दिया आपको, इसके डेट को याद रखिएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन अगर हम ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, यदि गुड को, ध्यान रखेंगे, यदि गुड को क्या लिख रहे हैं भाई? ये इन्होंने कहा कि गुड को अगर हम 14, 30, 30, 8 के रूप में कोडित करें। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें, ऑब्जर्व करें, तो जी का वैल्यू 7 होता है, ओ का 15 होता है, ओ का फिर 15 होता है, और डी का 4 होता है। इन्होंने इसको क्या लिख दिया? इन्होंने इसी को लिख दिया 14 लिख दिया पहले, फिर 30 लिख दिया, फिर 30 लिख दिया, और फिर 8 लिख दिया। अब भाई हम थोड़ा सा अगर माइंड लगाएं तो क्या हो रहा है, देखिए थोड़ा ध्यान से। 7 का दुगुना हो रहा है 14, है ना। 15 का दुगुना हो रहा है 30, यानी फिर से दुगुना, फिर 15 का दुगुना हो रहा है, फिर 30 हुआ, और फिर 4 का दुगुना हो रहा है क्या? 8। तो कहीं ना कहीं जो भी डिजिट यहाँ पे आ रहे हैं लेटर के, उसका डबल हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे दिया है बैड, बैड क्या होगा? बैड का पहले हम अल्फाबेटिकल जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख लेते हैं। तो बैड का हो जाएगा, बी का हो जाएगा 2, और ए का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 4, यानी 2 का हो जाएगा डबल 4, ए का 2, और 4 का 8, यानी 4, 2, 8 होगा। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यहाँ देखिए, ऑप्शन नंबर सी में हमारा करेक्ट आंसर है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते रहिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग का एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। रीजनिंग में एक आपका टॉपिक है कोडिंग और डिकोडिंग, जिससे क्वेश्चन अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं एग्जाम में। तो ध्यान रखेंगे, ये बोल रहा है ग्रीन, इन्होंने ग्रीन को क्या कर दिया है भाई? इन्होंने ग्रीन को तो येलो कर दिया, ऐसा लग रहा है येलो हो गया ये।
देखिए मैं लिख रहा हूँ ग्रीन लेकिन लिख रहा हूँ येलो, चलिए ग्रीन कर लेते हैं, नाइंसाफी हो जाएगी इसके साथ। जी का वैल्यू 7, आर का वैल्यू 18। देखिए कभी भी कोडिंग डिकोडिंग को अगर फटाफट सॉल्व करना है तो प्लेस वैल्यू आपको अच्छे से याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 लिख लेंगे, इसका भी 5 हो जाएगा, एन का हो जाता है 14। अब ग्रीन को इन्होंने क्या लिख लिया है, ग्रीन को इन्होंने लिखा है 21, 54, उसके बाद 15, फिर 15 और फिर लिखा है 42। तो थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करें तो 7 का 21 हो गया, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं 3 into 3 हो रहा है। फिर सेकंड वाले में देखें तो 18 से क्या हो रहा है, 18 से हो रहा है 54, यहाँ भी क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। 5 से 15 हो रहा है, यहाँ भी इंटू 3 हो रहा है। 5 से फिर 15, यहाँ भी इंटू 3, और 14 से 42, यहाँ भी 3 हो रहा है, इंटू 3। तो कहीं ना कहीं जो भी यहाँ पे अल्फाबेट लिखे हुए हैं इन्हीं का क्या हो रहा है, इंटू 3 हो रहा है। तो हमें भी क्या करना है, जो भी पूछा गया है, येलो पूछा गया है, येलो येलो का डायरेक्ट हम वैल्यू लिख लेते हैं। वाई का वैल्यू होता है 25, 25 इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, 25 इंटू 3 75। तो 75 कहीं लिखा है भाई, सब में लिखा है, हमें आगे बढ़ना होगा। 5 पहले लिख लेते हैं सबका वैल्यू, 12, 12, 15 और 23 इंटू 3 हमें करते जाना है, आइए करते हैं। 5 का इंटू 3 करेंगे 15, 12 का 36, फिर 36, यहाँ पे हो जाएगा 45, और 23 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 69। 75, 15, 36, 36, 75, 15, 36, 36। देखिए 75, 15, 36, 36, हाँ यही ऑप्शन है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। देखिए देखने में थोड़ा डरावना क्वेश्चन जरूर लग रहा था, लेकिन जैसे ही प्लेस वैल्यू आपने पुट किया वैसे ही आंसर आ गया। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ अब बोल रहा है, देखिए टाइम एंड वर्क के टॉपिक से क्वेश्चन, मैथ से क्वेश्चन पूछा गया है कि 48 व्यक्ति किसी कार्य का एक भाग 35 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 20 व्यक्ति उस कार्य को कितने घंटे में पूरा करेंगे। 48% कैन कंप्लीट अ पार्ट ऑफ वर्क इन 35 आवर्स, इन हाउ मेनी आवर्स विल 20% डू इट। एक ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो इसमें बस एक ही फॉर्मूला लगता है, M1D1H1 इक्वल टू M2D2H2, मैन डे आवर, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे W1 W, देखिए पूरा फॉर्मूला तो ये वाला होता है, W1 और यहाँ हो जाता है W2, वर्क कितना किया ये। लेकिन यहाँ पर हमें W1 W2 से मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो दिया है वैल्यू वो सिर्फ किसका दिया है, आइए देखिए किसका किसका वैल्यू दिया है, ऊपर ही वाला वैल्यू दिया है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ मैन दिया है 48, ओके यहाँ रख देते हैं 48, इंटू टाइम दिया है कितना 35 आवर्स, इज इक्वल टू है कितना 20 मैन के इंटू उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। टाइम का वैल्यू हम x मान लेते हैं कि 1 घंटे में करेंगे। फटाफट इसको काट कर दीजिए, काटेंगे जब तो देखिए, जब हम काटते हैं इसको तो 4 से काट दीजिए 5 बार में, 4 से काट दीजिए 12 बार में, फिर यहाँ पे और कुछ कट रहा है, 5 से काट दीजिए 35 को कितने बार में, 7 बार में, ठीक ना, 7 बार में काट दीजिए, और 12 7 84 घंटे यानी आवर्स हमारा आंसर आएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ना ऐसे ही ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, फटाफट से आ जाएगा आंसर, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्स वैल्यू मानने की। चलिए अब अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, फिर से वही क्वेश्चन, देखिए मैंने एक क्वेश्चन इससे पहले भी ऐसा ही कराया है, तो उसी तरह पहले क्या करेंगे ना, पहले ये ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे ट्रेन, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन दरअसल एक टॉपिक है मैथ में, उसी से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक ट्रेन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। पहले तो हमें ये देखना है कि यूनिट सेम है कि नहीं, अगर किलोमीटर पर आवर दिया है तो यहाँ टाइम भी आवर में देना चाहिए, लेकिन टाइम तो सेकंड में दे दिया और हो गया मोए मोए। तो सेकंड में जैसे ही दिया तो कहीं ना कहीं यूनिट हमें सेम करना पड़ेगा, और यूनिट सेम करने के लिए किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। 150 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमें कितनी सेकंड चल रहा है इंटू कर देंगे तो हमें पूरी टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगी, कितना सेकंड चल रहा है, 30 सेकंड। आइए फटाफट इसको सॉल्व करिए। तो अगर हम काटते हैं, मान लीजिए 6 से काट देते हैं, 6 से 3 बार में, 6 से 5 बार में, फिर 3 से यहाँ काट दीजिए, 3 से हो जाएगा 50 बार में, और 50 250, 50 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 250, 250 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा
1250 होगा कि नहीं होगा? 1250 हो जाएगा। लेकिन ये 1250 तो टोटल डिस्टेंस है, ये टोटल डिस्टेंस है, इसके अंदर ट्रेन की भी पूरी है डिस्टेंस और प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 300 मीटर है, 300 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें ट्रेन की लंबाई पता चल जाएगी। तो माइनस कर दीजिए, 1250 माइनस 300 कितना बचेगा? 950 बचेगा कि नहीं बचेगा? बताइए, है कि नहीं? 950 बचेगा कि नहीं? घटा के देख लीजिए। ठीक है, 950 बचेगा। देखिए, जीरो में से जीरो जीरो आएगा और उसके बाद 5 में से 5 आएगा, फिर 12 में से 3 9। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो 950 हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, कोई भी डाउट होगा दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे करके जरूर बताइएगा। मैं जरूर उसको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को लूंगा और दोबारा से उस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। कोई भी डाउट होगा तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मिसिंग टर्म। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। दरअसल ये क्वेश्चन मैं कहूंगा कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अगर इसीलिए मैं कहता हूं ना, अलग अलग शिफ्ट में। पिछली बार वैसे तो 2024 में एक ही शिफ्ट में हुआ था जनरल टेस्ट, लेकिन उससे पहले जो हुआ सीबीटी मोड में कंप्यूटर के ऊपर ना, तो कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए। जैसे यहाँ देखिए, 4 का गुणा 1 में किया तो 4 हुआ, 4 का फिर गुणा 2 में किया, यहाँ एक बार मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 बार किया, यहाँ 3 बार किया, यहाँ 3 बार किया, यहाँ 4 बार किया, यहाँ 5 बार किया और यहाँ क्या करेगा? 6 बार करेगा भाई। लगातार ऐसे ही तो पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो 6 बार कर देते हैं। 6 का अगर करेंगे हम, 6 का 0 में तो 0, 6 का 8 में 48। 80 लास्ट में किसके ऑप्शन में है? 80 लास्ट में बस एक ही ऑप्शन में है, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी। 80 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पीएचडी करने के लिए नहीं बोल रहा है आपसे, बस उसको आंसर से मतलब है। आपने सही आंसर, क्योंकि ऑप्शन एक ही में था 80, तो आंसर वही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि 15 का रिलेशन किससे है? 256 से। फिर उसके बाद बोल रहा है 18 का रिलेशन किससे होगा? ये क्वेश्चन आपसे बोलना चाह रहा है। तो अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, कहीं ना कहीं 15 से डायरेक्ट हो रहा है 256, तो कहीं ना कहीं या तो स्क्वायर हो रहा है या तो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि क्यूब तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं स्क्वायर या मल्टीप्लाई हो रहा है। स्क्वायर अगर करें 15 का, तो 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा, इसका मतलब स्क्वायर से भी ज्यादा हो रहा है कुछ, तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो 15 का गुणा अगर हम 17 में करते हैं, आइए देखते हैं क्या आता है। 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 आता है, तो 5 यहाँ पे ले लिया मैंने और 10 कैरी कर लिया। 15 एकम 15, 10 25, 25 का मतलब यहाँ पे 255। 255 प्लस अगर एक हम कर दें तो कितना आ जाता है? 256 आ जाता है, ठीक ना? 255 प्लस एक कर दे तो 256 आ जाता है, मतलब 15 प्लस 2 मतलब 17 से गुणा करने पर। उसी तरह अगर हम यहाँ, क्योंकि 15 पहले जो डिजिट है वो लिया मैंने, फिर उसके बाद उससे 2 प्लस करके मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 17 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ये भी मैं क्या करूं, 18 और उससे 2 प्लस यानी 20 से अगर मल्टीप्लाई करूं, तो देखिए अब फिर +1 करूं, क्योंकि यही तो पैटर्न फॉलो यहाँ हो रहा है। 15 डिजिट था, उससे 2 प्लस करके मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया और +1 कर दिया, आ गया हमारा आंसर। इससे करते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। 18 दूना 36, 360 और +1 यानी 361। क्या 361 कोई ऑप्शन में है? आप देखिए, हाँ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है आपका 361। ठीक है दोस्तों, हाँ एक बात, अरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीयूईटी जनरल टेस्ट की तैयारी और इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्सेज, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, एलएलबी, एमबीए, सभी के लिए तैयारी करा रहा है डीएनएस। दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 2025 के लिए सीयूईटी ऑनलाइन प्रिपरेशन बैच लेकर आया है डीएनएस, और ये लेकर आया है प्रवेश बैच के अंदर, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, जैसा कि मैंने बताया कि एलएलबी, बीएलएलबी, एमबीए के लिए आपके लिए कोर्स लेकर आया है डीएनएस। और इसमें आपको दोस्तों कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा ऑनलाइन, जो भी लाइव क्लासेस है वो दी जाएंगी आपको।
क्लास मीडियम जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा, यानी यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड दोनों कर सकते हैं। लाइव डाउट सेशन होगा अगर जरूरत पड़ी तो, और चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, इसमें फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। और उसके साथ साथ हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखिए टेस्ट सीरीज ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। पिछली बार भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। क्लास नोट दिया जाएगा और यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिया जाएगा, क्योंकि अच्छी खासी कंपाइलेशन हो चुकी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो वो भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा एग्जाम तक, क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्जाम की तैयारी करते समय आप बहुत डिमोटिवेट फील करते हैं, तो उस समय आप मेंटोर से बात करके, टीचर से बात करके मोटिवेटेड हो सकते हैं और बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम को अपने प्रिपेयर करके एग्जाम में रैंक ला सकते हैं। अच्छा, ये कोर्स जो होगा दोस्तों वो मात्र 1999 में है, यानी लगभग 2000। हाँ, एक और ऑफर था डीएनएस 10, अगर कैपिटल लेटर में कूपन कोड डीएनएस 10 अप्लाई करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा 2000 के ऊपर एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको अप्लाई कर दीजिएगा, आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप इस नंबर 6387986764 पे कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।